डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 4 महत्वपूर्ण कार्बनिक अम्ल के उपयोग और स्रोत को जानेंगे। कहाँ से इसे प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में प्रकृति में ये कैसे मिलता है इसको जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें है साइट्रिक अम्ल, ये नींबू में। दूसरा एसिटिक अम्ल सिरका के रूप में। लैक्टिक अम्ल दूध दही में। और फॉर्मिक अम्ल चींटी और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। इनके स्रोत खट्टे फल, किण्वित उत्पाद, दूध और कीट होते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए, परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, दवाई बनाने में, बहुत सारे उद्योगों में, रंग, प्लास्टिक, रेयन के निर्माण में होता है। इन्हें भोजन से लेकर के दवाओं तक में उपयोग किया जाता है। हर जगह ये महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक करके सभी की व्याख्या की जा रही है। सबसे पहला जो है वो साइट्रिक अम्ल है। प्रयोगशाला में इसका निर्माण एस्परजिलस नाइगर की सहायता से होता है। कवक है। सामान्य रूप से स्रोत जो इसका है वो नींबू, संतरा, खट्टे फल जैसे मौसमी वगैरह में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है तो खाद्य पदार्थ में खट्टा स्वाद लाने के लिए, सोडा, जैम, जेली, डिब्बा बंद उत्पाद में परिरक्षक के रूप में, स्वाद बढ़ाने वाला के रूप में, दवाओं में, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी औषधि और इंक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। यह आपका पहला था, वो था साइट्रिक अम्ल। अब दूसरा है एसिटिक अम्ल। इसको एसिटोबैक्टर एसिटी से हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। सामान्य रूप से ये फल, सेब, अंगूर, गन्ना के रस के किण्वन से बनता है, जो विनेगर का मुख्य घटक है। इसका उपयोग सिरका बनाने के लिए, खाद्य उत्पादन में परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, रबर उद्योग में, कोगुलेंट, स्कंदक के रूप में और कई रासायनिक यौगिक के निर्माण में होता है। इसके अलावा कीटनाशक और प्लास्टिक उद्योग में भी उपयोग होता है। किसका तो आपका एसिटिक अम्ल का। अब अगले चलते हैं अगले की ओर। लैक्टिक अम्ल है। इसको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी से बनाया जाता है प्रयोगशाला में। सामान्य रूप से ये दूध के किण्वन से दही, छाछ में पाया जाता है। सब्जी के किण्वन जैसे अचार से प्राप्त हो सकता है ये। इसका उपयोग दही, पनीर बनाने में, खाद्य प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, दवा उपयोग में, मिठाई व फल के रस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा के बाद चौथा जो है वो फॉर्मिक अम्ल है। इसका स्रोत जो है चींटी का डंक, मधुमक्खी, ततैया के जहर में के रूप में पाया जाता है। उपयोग इसका क्या है फॉर्मिक अम्ल का तो पशु आहार में, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में, कपड़ा है और चमड़ा उद्योग में, तथा कुछ दवा और रबड़ के उत्पादन में भी होता है। अगर फॉर्मिक अम्ल को बनाने की बात हो प्रयोगशाला में तो इसको सोडियम फॉर्मेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डिस्टिल्ड करके बनाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पानी से मिला करके भी इसको बनाया जाता है, अभिक्रिया करा करके। ये कार्बोजाइलिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। बायोमास प्रक्रिया में गीले बायोमास जैसे शर्करा, लकड़ी, कागज को कैटलिस्ट की मदद से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके भी फॉर्मिक अम्ल बनाया जाता है। इसे हम लोग मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से तो जान रहे हैं चींटी से मिलता है। इसका नाम भी इसी के आधार पर रखा है कि लैटिन नाम जो चींटी का है फॉर्मिका है और उसी से बना है। मधुमक्खी, बिच्छू के डंक, कीट के डंक में भी ये पाया जाता है। तो हम लोग ये चारों जो कार्बनिक अम्ल को देखे हैं, ये खाद्य उद्योग में, परिरक्षक में, एसिडिटी रेगुलेटर स्वाद बढ़ाने में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, दवा उद्योग में, फार्माक्यूटिकल्स में, एस्प्रिन जैसी दवाओं का निर्माण भी इन कार्बनिक अम्ल से किया जाता है। इसके अलावा रंग, प्लास्टिक, रेयन, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से आपको लगातार 11th-12th के वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो का आनंद उठाएं।